एट द पीक ऑफ मी टू मूवमेंट हमें प्रोडक्शन से मैसेजेस आ रहे हैं कि we are with you in this. And as I'm getting that message, I'm seeing a man who's a senior actor on set touching just about everyone. उसका ना एक वो वाला बायस था कि वो सिर्फ सामने लड़कियों को टच नहीं करता था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी. कास्ट हो जाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि तो उसकी जो स्टाइलिस्ट थी, she gave me butt pads. अब जाके मेरे को रियलाइज होता है कि it was so unnecessary to यार यू कास्ट एन ओल्डर एक्टर ना, अगर तुम्हें इतना ही है तो. मेरी माँ ने पहली बार हल्के से टोन में मुझे एक बार बोला था कि दिस इज वॉट यू शुड मास्टरबेट. माई मॉम सेड वंस, और मेरा दिमाग खराब हो गया. ये मम्मी को कैसे पता है? ये भी होता है मम्मी को पता है. सो आई फेल्ट लाइक वाह यार मम्मी बड़े हो गए मेरे साथ. कंसेंट तो एक चीज़ है, इसके बारे में फिर भी थोड़ी बहुत बात होती है. बीइंग एबल टू विथड्रॉ इट विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, वो बहुत ज़रूरी है. तो देन समबडी टोल्ड मी कि आप रेडिट मत, अपने आप को सर्च मत करना रेडिट पे. एंड आई सेड करना है तो पड़ेगा, अब तो करेंगे. इसने बोल दिया है तो मैं करूँगी. And I saw things made me uncomfortable. ये कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में. And then I accepted it कि कर लो यार, sexualize कर लो. ठीक है यार, hot हूँ यार. Hi, my name is Apurva Arora and you're watching me on Hotfly. ये देखिए सर्वगुण संपन्न महिला लेके आए हैं हम आपके लिए मेल फेमिनिस्ट पे अपूर्वा अरोरा जी को हेलो कीजिए. Not my words, his words. सर्वगुण संपन्न इन्होंने बोला है. ये आपके इंस्टाग्राम के बायो की वजह से. तो वो मेरे को उसका अर्थ जानना था कि ऐसा क्यों है. खुद से सर्वाइव कर पाना, अपने दम पे खुद को संभाल पाना, मेरे लिए इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वगुण संपन्न. यार मेरी ये एनालॉजी रही है. श्वेता आई थी हमारे साथ शो पे, श्वेता बासु प्रसाद, और भी कोई जब चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं, तो हमने ये सोचा कि क्या चाइल्ड आर्टिस्ट का एक्सपेडाइटेड ग्रोथ होता है, क्या वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे होते हैं क्योंकि दे मेकिंग मनी, दे पेइंग टैक्सेस वे बिफोर एवरीबडी एल्स. ग्रोइंग दिमाग पे हर चीज़ का असर होता है. तो व्हेन आई साइंड माई सेकंड फिल्म, इट वाज अ कन्नड़ा फिल्म एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड दे आस्क्ड मी टू जस्ट टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. एंड दे डिडंट डायरेक्टली से कि आप थोड़ा पतले हो जाइए, बट दे सेड ध्यान रखो अपना. सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड डाइटिंग. तो आई वाज विद माई कजन्स एंड आइसक्रीम आई. मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी. मेरे बाबा ने बोला क्यों नहीं खाओगे? मैंने बोला यार वो पतला होना है ना. ही सेड हो जाना, you will go out, play for an hour, you will lose all of it. तो why are you losing your childhood? आप अपना बचपन क्यों ख़राब कर रहे हो इसके चक्कर में? And I was old enough to understand what he was trying to say. So वो मेरे दिमाग में वो बात रह गई कि अच्छा पापा ने ये चीज़ बोली है. I started making friends my own age, going out, playing, कि हम 4 corners भी खेल रहे हैं, हम छुपन छुपाई भी खेल रहे हैं और वो सब भी खेल रहे हैं. तो I think वो फिर as a parent he played a very important role there. Your बचपन would mean that आपका पहला period could have come on a set. It happened while I was going for a dance class. तो मतलब चल तो यही सब रहा था, बस शूटिंग नहीं हो रही थी. So पापा मेट्रो में छोड़ के आते थे और लेने आते थे. अब रास्ते में मैं जा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है. Now I also don't know कि मुझे क्यों चक्कर आ रहा है. My mom has not told me yet because probably she's also not expecting it. और स्कूल में no sex ed has happened till उस टाइम तक तो नहीं हुआ है. Somehow रोड होके I got him back home and I got my period that day. And then that's when my mother sort of explained everything to me कि कैसे क्या, how do you figure out कि क्या करना है. अगले दिन स्कूल की छुट्टी करवाई. 3-4 years later in fact, dad and I moved to this city and he wanted to make sure कि मुझे जो opportunity चाहिए वो मिले. और हम दोनों हैं. I have gotten my period, now I can't tell him कि मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए, मुझे अलग से डस्टबिन चाहिए, मुझे ये सब चाहिए. मुझे शर्म आ रही है बोलने में क्योंकि I have been able to talk to my father about everything, but this is something that's very new. My mom is not around. What do I do? I'm constantly calling her. So she is briefing him about what to do and he's trying to help me out without embarrassing me. To a point where I send him a blood emoji every month and tell him, Papa, ho gaya. It's gotten to that point. And even with my friends, with my Rakhi brothers, with almost everyone, because I have PCOD, it's a big day in my life कि अगर 46 days पे I get my period, the entire gang needs to know. त्योहार का दिन है आज हमारे लिए. So oh damn. Yeah, so it's that normal कि probably all my friends would have an idea about my cycle कि आज मैडम क्यों चिड़चिड़ी हैं. So I think That's just it's a great journey. Yeah, perfect. यार एहसास ने हमें बताया था कि कई बार इफेक्ट जो हुआ है मीटू मूवमेंट का वो ये है कि अब लड़कियों को अकेले ऑडिशंस के लिए क्लोज रूम में नहीं बुलाया जाता है. ऐसा कुछ आपने डिफरेंस देखा बिफोर एंड आफ्टर द मूवमेंट? So one day I was shooting with someone and
he was trying to, the director was trying to explain the scene to me. He put his hand on my shoulder just to explain, and it was very normal. मेरे को कुछ feel नहीं हुआ, and very like friendly. हम लोग बहुत दिन से shoot कर रहे थे. He kept his hand there and he was explaining, and suddenly he's like, "Oh, I'm sorry. Is it okay if I do this?" I'm like, "Great." He's asked me, which is great. He realized and he asked me. I said, "Yeah, sir, it's fine." And 2 मिनट बाद वो बोलता है, यार आजकल वो मीटू वीटू लग जाता है ना, आजकल तुम किसी से कुछ कर, एक सेकेंड, तू मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा है कि तू मुझे रिस्पेक्ट करता है, तू मुझसे इसलिए पूछ रहा है कि तेरी फट रही है इन चीज़ों से, कि तुझे मैं ये ना बोल दूँ कल को कि इस आदमी ने मुझे टच, मतलब मत करना फिर इनअप्रोप्रिएटली, उस हाथ को हाथ वहीं रखना, फिर ऐसे ऐसे मत कर. ही डिडंट डू इट. आई एम जस्ट सेइंग कि वो मुझे इंसान की तरह नहीं देख रहा था, मुझे थ्रेट की तरह देख रहा था. वो इंसान ऐसे नहीं देख रहा था कि शी इज़ अ यंग गर्ल, शी इज़ अ चाइल्ड, तो पूछ लेना चाहिए, और किसी को भी पूछ लेना चाहिए कि कितनी भी उम्र के हो. वो ऐसे देख रहा था कि मेरे सर पे बॉम्ब ना फूटे इस बात का. तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है. एट द पीक ऑफ मी टू मूवमेंट आई वुड लाइक टू शेयर दिस. हमें प्रोडक्शन से मैसेजेस आ रहे हैं कि वी आर विथ यू इन दिस, एंड you know, whatever, if anything happens at all, you please reach out to so and so person or anybody from the production, will be there to help you out, we'll hear you out. सब बात हो रही है. As I'm getting that message, I'm seeing a man who's a senior actor on set touching just about everyone. वो सबसे जाके मिल रहे हैं set पे, and he is almost touching everybody. उसका ना एक वो वाला बायस था कि वो सिर्फ सामने लड़कियों को टच नहीं करता था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी. और हम लोग ने ये पैटर्न नोटिस किया कि जितनी भी सामने लड़कियां थी सेट पे, उनमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं उसके साथ. सब जो भी गोरे रंग की थी, दे हैड फेस्ड इट. एंड बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड हिम सो वेल ऑन सेट, तो मैं अवेयर हो गई कि जब वो मेरे नज़दीक आया तो मैंने थोड़ा उसको ऐसे ही धकेल दिया. एंड ही गॉट रियली पिस्ड विद मी बिकॉज ही कुड सी दैट आई एम नॉट अलाउइंग हिम टू टच मी. बात पूरी करी मैंने उसके साथ, मैंने उसको हाथ नहीं लगाने दिया. आई हैड अ प्रॉप जिससे मैंने उसे ऐसे रोक दिया कैजुअली. तो जिसने समझना है उसने समझ जाना है, जिसने नहीं समझना है उसने फिर ऐसा रहना है. बट हाँ, जैसे ये चीज़ों का डर आया है लोगों में कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. ये पॉजिटिव चीज़ है कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो. अगर कुछ भी किसी इंसान या किसी को भी, एक्टर को या किसी को भी वायलेट करने की कोशिश हो रही है, तो शायद ऑफिशियल एक्शन ना हो, बट बात होगी. और बहुत कम लोग हैं जो अब इसको बाहर आने से डरेंगे. पीपल विल स्पीक अबाउट इट. इट विल बी पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बट नो ईव टीजिंग इंसिडेंट्स इन दिल्ली हुआ है एक्चुअली, बहुत होते हैं. आते जाते चलते फिरते काफ़ी होते हैं. पहले मैं ऐसे दब जाती थी, या पहले मैं वुड आस्क समबडी टू वॉक मी टू वेयरएवर आई वाज गोइंग. अब मैं ऐसे होती हूँ, हाँ बोल क्या. लड़कियाँ इतनी प्रिपेयर्ड होती हैं. ऑफ कोर्स द फर्स्ट टाइम इट हैपेंस, यू आर प्रॉब्ली इन योर टीन्स. इफ़ यू आर लकी इट हैपेंस इन योर टीन्स. समथिंग बैड हैपेंस, somebody touches you, somebody says something, you freeze. The first 2-3 times you just freeze and you don't know क्या करना चाहिए. और घर जाके तुम्हें लगता है शिट यार, मैं ये कर सकती थी, मैं शोर मचा सकती, मैं थप्पड़ मार सकती, मेरे को ये करना चाहिए था. यू कीप थिंकिंग अबाउट इट ओवर एंड ओवर. एंड जब वो 5वीं बार आपके साथ होता है ना, तब आप प्रिपेयर्ड होते हो कि अब मुझे बताना है इसको, क्योंकि आपको पता है कि हुआ क्या. हाँ. एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू बॉयज़, इट हैपन्स टू मैन. एंड बिकॉज शायद कम होता है लड़कों के साथ लड़कियों से, वो हर बार फ्रीज हो जाते हैं. एवरी बॉय दैट हैव स्पोकन टू अबाउट दिस हैज सेड मुझे तो पता ही नहीं मैं करूँ क्या. द प्रॉब्लम इज कि हम कभी मर्द के इशू ये उठाते नहीं है, क्योंकि आप 100 मर्दों से पूछोगे ना, मे बी 10 विल हैव अ स्टोरी, 90 विल नॉट. राइट. आप महिलाओं से पूछ लो, 100 could have a story. Yeah, all of them would have 100 stories. 100 stories also. I think वो ये है कि इट्स सो सैड कि हम लोग के लिए इतना नॉर्मल हो गया है ये चीज़ पे रिएक्ट करना, अपने आप को सबसे प्रोटेक्ट करना, कि हम भूल जाते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये रोकना पड़ेगा हमें. The growing up years also are you know where you are learning all of this. हाँ. But तुम्हारा growing up, you went from being the school का crush to being the pretty lady next door. तो वो कितना difficult या easy था? स्कूल वाली एज जब थी, जब बबल गम की थी, या जब इवन till the age of 22 I think I was still Copy playing also and all of those other videos also. I was still playing school characters, school age characters. तो वैसा आता था कि दीदी हम आपके बहुत टाइम से फैन हैं, people my age और people younger, and they'll be like आपको वो डिस्कवरी के शो पे देखा था, या उस पे देखा था, उस पे देखा था, and you're so cute in the video. These were the kind of messages I would get. धीरे धीरे of course I wanted to play mature parts यार. So as I started doing those parts, मतलब थोड़े grown up characters हो गए, या even my public persona that I was putting out, I was थोड़ा ऐसा हो गया था कि अब सेल्फ एक्सप्रेशन अपने हिसाब से करूँगी मैं. अब मेरे कपड़े मेरे हिसाब से होंगे, या मैं जो बातें बोल रही हूँ वो मेरे हिसाब से होंगी. तो then somebody told me कि आप रेडिट मत, अपने आप को सर्च मत करना रेडिट पे.
एंड आई सेड करना है तो पड़ेगा, अब तो करेंगे। इसने बोल दिया है तो मैं करूँगी। एंड आई सॉ थिंग्स मेड मी अनकंफर्टेबल, ये कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, आई एम जस्ट बीइंग हु आई एम, आई एम जस्ट वेयरिंग क्लोथ्स दैट एवरीबडी वेयर्स। कैसी बातें कर रहे थे, सॉरी टू वेरी लाइक इसके साथ ये करना चाहता हूँ, उसके साथ वो करना चाहता हूँ, शी इज सो दिस एंड कमेंटिंग ऑन माई बॉडी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो फिर मुझे लगा कि यार ये पीछे हट जाऊँ क्या, फिर से एक पर्सोना क्रिएट कर दूँ क्या, यही पसंद है क्या लोगों को। एंड देन आई एक्सेप्टेड इट कि कर लो यार, ये होना सेक्सुअलाइज है। कर लो, ठीक है यार, हॉट हूँ यार सॉरी सवाल। ऐसे ही फैल रही हूँ मैं, बट द पॉइंट इज कि फिर आई एक्सेप्टेड इट, लोग करने वाले हैं बातें उल्टी सीधी, माइट एज वेल डू व्हाट आई वांट टू डू। सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग, सेक्स आपको क्या पसंद है, हाँ। प्लेजर की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही थी आपको? बिकॉज आई वॉज एक्सपोज टू लिटरेचर एंड आई वॉज एक्सपोज टू सिनेमा थोड़ा बहुत, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। और ये आई थिंक हाँ, दैट्स द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड मी। और फिर तो आपको आपके हाथ में फ़ोन होता है, हम वी ग्रो अप विद द फोन, सो वी कुड ऑलवेज गूगल कीवर्ड्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स Yeah. एंड लर्न थिंग्स। सो आई थिंक दैट्स हाउ मेरे दिमाग में चीज़ें बैठी। एंड देन व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज कि इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट, Yes. especially with women. It's okay to talk about these things. It's okay to educate each other, discuss, ask questions. बट डिस्कसिंग इट विद द पार्टनर दैट यू मे हैड और हैव, वो आपने किया, क्योंकि वो भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट आपको क्या पसंद है। Exactly. I think उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना इंसान के लिए, लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगेन वहीं कंडीशनिंग सामने वाले की आती है कि सोचता नहीं है इन आपके बारे में। बहुत ऐसे पार्टनर्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं तो बहुत गिविंग हूँ, पर असल में होते नहीं है, उनको बस बोलना होता है। दे जस्ट want to say that to probably get in your pants or whatever, or they just think they are. By giving, they may be also under the impression कि if I go down on her, that is a big part of me being giving. Yeah, they don't know how to do it, but then मम्मी सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता Porn side देखा है बस। हाँ बस मम्मी। तो खैर हाँ, तो मुझे लगता है कि बोल पाना अगेन, टू बी एबल टू से इट, एंड इफ यू फील लाइक ये सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है डिस्पाइट कम्युनिकेटिंग इट अगेन एंड अगेन, तो आई थिंक इतना दम होना चाहिए बंदे में, इतना अपने आप को बना लो कि जस्ट मूव Walk आउट off, ऑफ इट, yeah. वॉक आउट। एंड कंसेंट की भी बात आ गई ना इसी में, कि कंसेंट पे चर्चा नहीं होती है। हमारे शो पे बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारा, हाँ कि कब समझा कि आप मना कर सकती हो। हाँ, और मेरे को लगता है कि कंसेंट तो एक चीज़ है, इसके बारे में फिर भी थोड़ी बहुत बात होती है, बीइंग एबल टू विड्रॉ इट एट एनी पॉइंट, वो विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, और विदाउट फीलिंग लाइक मैंने इससे कुछ छीन लिया सामने वाले से, वो बहुत ज़रूरी है आपको पता होना। यू माइट गो ऑन अ डेट एंड यू प्रॉब्ली ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यू आर गोना गेट फिजिकल, बट अब डेट पे जाके आपको नहीं महसूस हो रहा है वो वाइब, यू डोंट फील लाइक इट, तो बीइंग एबल टू से एंड नॉट फील कि ये सामने वाले को लगेगा व्हाट अ वेस्ट ऑफ माई टाइम, उस जगह पे आप पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आई वाज रिसेंटली टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी वाज गोइंग टू मीट समवन एंड आई सेड बहन, बाउंड्रीज से तो तुम बात करती हो, मुझे पता है तुम्हें पता है, बट यू नीड टू रिमेंबर विड्रॉवल ऑफ योर कंसेंट इज अलाउड कभी भी एट एनी पॉइंट। सो आई थिंक वो बार बार एक दूसरे को याद दिला पाना कि यू डोंट ओ एनीवन एनीथिंग, एनी फेवर्स, किसी भी चीज़ के एक्सचेंज में, कुछ भी हो चाहे दुनिया में, आप विड्रॉ कर सकते हो। इवन सेल्फ प्लेजर ना, वो भी आप कम समझते हो, क्योंकि हाँ। कई बार लड़कियों को भी ये बोला जाता है कि लड़कियां थोड़ा ना पॉर्न देखती हैं। ये वाला कभी हुआ? मुझे कभी किसी ने बोला ही नहीं, ये सिखाया ही नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ी सी रिजर्व थी, तो ये टॉपिक्स मेरे लिए भी शुरू करना मुश्किल होता था, और आसपास भी ऐसा कोई नहीं था। मेरी माँ ने पहली बार हल्के से टोन में मुझे एक बार बोला था कि दिस इज व्हाट यू शुड मास्टरबेट। माय मॉम सेड वंस बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग माय पीरियड एंड माय मॉम लाइक एंड शी जस्ट वॉकड ऑफ, और मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये मेरी माँ ने क्या बोल दिया, ये मम्मी को कैसे पता है, ये भी होता है मम्मी को पता है मेरा तो ये दिमाग है ना, बिकॉज वी हैव नेवर एवर डिस्कस दिस in my 27 years of existence. जिंदगी Probably 2 साल पुरानी बात है, तो 25 साल पकड़ लो, बट ये मेरी माँ ने क्या बोल दिया, एंड देन आई रियलाइज कि यार थैंक यू। वो भी तो इंसान है, वो भी तो औरत है, उनको सब बस उनके लिए शायद नॉर्मल नहीं है अपने बच्चे से ये बात कर पाना। प्रॉबेबली जब मैं 15-16 साल की थी या 18 साल की थी, तब शायद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू ब्रिंग इट अप एंड शी डिडंट नो हाउ टू, बट नाउ शी इज़ अवेयर कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी अवेयर है, इतनी दुनिया देखती है, तो शायद आई कैन से इट दैट वे टू हर। सो आई फेल्ट लाइक वाह यार मम्मी, बड़े हो गए मेरे साथ आप भी।
सही बात है। So it felt like that. आपका बड़ा होना वाज वेरी पब्लिक आल्सो। Right. तो कोई कास्टिंग कमेंट्स या कभी किसी ने कुछ बोला हो आपको कहीं पे जो कभी कुछ शॉक किया हो या डेटर किया हो या कोई इंसिडेंट? बेसिक बातें कास्टिंग के टाइम जितनी मुझे अभी याद हैं आई हैं कि यार आप छोटे हो इस पार्ट के लिए, आप छोटे दिखते भी हो, अपनी उम्र से कम भी दिखते हो, वो तो चलो ठीक है, वो तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट कास्ट हो जाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एट द एज ऑफ 18 और 19 आई थिंक मैंने एक फ़िल्म की थी जो भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, आई थिंक रिलीज़ भी नहीं हुई है, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में। तो उसकी जो स्टाइलिस्ट थी, शी गेव मी बट पैड्स एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है ये देने का, एम आई गोइंग टू फॉल ऑन माई एस। प्लीज एक्सप्लेन। बट पैड्स होते हैं बेसिकली, दे पुट इट इन योर अंडरवेयर सो दैट योर बट लुक्स बिगर एंड यू लुक, इट लुक्स फुलर एंड यू लुक ओल्डर एंड यू नो मोर डिजायरेबल टू द मेन और पीपल वॉचिंग। तो मुझे लगा डिड नॉट नो अबाउट दिस। हाँ, और ऑफ कोर्स ये हुआ, मैंने कहा यार ये अजीब सा है, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ इसके साथ, बट मे बी ऐसे ही होता होगा। तब पता नहीं होता ना कि फील तो कुछ हो रहा है, बट कैसे कहूँ मैं यार, ये मेरा काम है, मेरी जॉब है, मैं कैसे बोल सकती हूँ। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी इन फिल्म्स, तो ऐसे कैसे मैं किसी चीज़ के लिए मना करूँ। ये भी एक ख्याल होता है हमेशा कि ना बोल पाना। तब मेरे को अब जाके मेरे को रियलाइज होता है कि इट वाज सो अननेसेसरी टू, यार यू कास्ट एन ओल्डर एक्टर ना, अगर तुम्हें इतना ही है तो। लोगों को ये भी लगता है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके कैरेक्टर को लोग आप समझने लग जाते हैं, तो कुडोस टू योर एक्टिंग फॉर श्योर फॉर दैट, फॉर द डायरेक्शन एंड द प्रोडक्शन टीम। बट आप नायरा की किरदार नहीं है, ये जो है उसके बारे में आप क्या कहोगी? डेफिनेटली नहीं हूँ, और मैं जहाँ पे आने से पहले सोच के आई थी कि आप कॉलेज रोमांस रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछोगे। मेरी लाइफ शायद एक लड़के के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर पाएगी जिस तरह से उसकी करी है। एंड दैट बीइंग सेड, देयर आर थिंग्स दैट आई ऑल्सो रिग्रेट, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई हैव मेड श्योर कि जितनी मेरी हैसियत है एज एन एक्टर, जितनी मेरी औकात है बोल पाने की भाई ये गलत हो रहा है, विदाउट लूजिंग द जॉब, आई हैव डन दैट। सो आई थिंक बहुत सालों तक रिग्रेट रहा कि यार एक ना सीजन 2 में एक लाइन थी जो मुझे बाद में रियलाइज हुई कि मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी। somebody kisses somebody's girlfriend and I say कि यार उसको बताने के लिए, हिंट देने के लिए, है ना, आई हैव सेड कि अगर तेरी गाड़ी या तेरी बाइक को कोई चला लेगा तो तुझे कैसा लगेगा, और वो मैंने बोल तो दिया बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, और बाद में जब वो आया तो नहीं, वो फटा भी तो, दैट क्लिप also went extremely viral. मुझे उसके पहले ही रियलाइज हो गया था कि मैंने गलत कर दिया, ये मेरे को मना करना चाहिए था। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई सेड नो टू, सो इट्स नॉट लाइक आई डिडंट फाइट। अगेन वही कि अपनी औकात के हिसाब से जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, तो मुझे बहुत सालों तक ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का रिग्रेट रहा। बट देन आई केम टू अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक यार अपना पेट और अपना करियर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, विद ऑल दीज थिंग्स बीइंग इम्पॉर्टेंट, कि आप क्या मैसेज दे रहे हो ऑडियंस को, क्या आपका कैरेक्टर कर रहा है, कितना अलाउड है कितना नहीं है, आपके वैल्यूज़ के हिसाब से क्या अलाउड है क्या नहीं है, वो भी बीच में थोड़ा घुसाना पड़ेगा, बट धीरे धीरे, नॉट एट द रिस्क ऑफ लूजिंग द जॉब। क्या है आपके हिसाब से रेड फ्लैग्स दैट ऑल वुमेन और ऑल पीपल ऑफ ऑल काइंड्स शुड लुक आउट फॉर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप? यू आर सेइंग बात काटना बहुत, आई गेट एन एक दैट पे, और मेरे को भी आदत है बार बार बोलने की कि आई एम सॉरी इफ़ आई एम कटिंग यू, आई एम सॉरी इफ़ यू नो, बिकॉज अब बहुत कॉन्वर्सेशन जूम वगैरह पे भी होती है तो ओवरलैप होता है, तो मेरी आदत है। पर जब मुझे सामने से ऐसा लगता है ना कि मैं बार बार कुछ बोलने जा रही हूँ और बार बार मेरी बात काटी जा रही है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सो दैट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग। दूसरा, नॉट हैविंग द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स, कि मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और खुद से नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यार मैंने तेरे लिए, तू मेरे लिए वो प्लान कैंसिल क्यों नहीं कर सकती, एंड तूने किया था सिमिलर प्लान कैंसिल मुझसे मिलने के लिए। मेरा वैसा वाला होता है कि स्टैंडर्ड बराबर रखो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी लाइफ रोक दो या आप यू डोंट डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू जस्ट बिकॉज यू आर अ मैन, मैं तुम पे हावी होकर ये नहीं बोलूँगी, बट फिर वो बराबरी होनी चाहिए। सो दैट इज़ अनदर रेड फ्लैग। ऑफ कोर्स हाइजीन मुझे बहुत ही होता है। आई थिंक एवरी वुमन वुड प्रॉब्ली स्टार्ट विद दैट, कि हाइजीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विद अ लॉट ऑफ मैन। एंड आदमी अगर वर्किंग है तो फिर तो मुझे लगता है कि फाइनेंसिस को लेके बहुत पक्का होना ज़रूरी है, कि कल को मैं इतनी कैपेबल हो जाऊंगी कि मैं आपकी मुसीबतें झेल सकूं, बट आप भी उतने होने चाहिए कि आप अपनी झेल सको। 100%। सो आई थिंक दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर। ग्रीन फ्लैग्स क्या है? ग्रीन फ्लैग्स, पंक्चुअलिटी।
आज जब मैं लेट हुई हूँ, आप सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, बिकॉज मेरे को नहीं अच्छा लगता लेट होना, और मुझे कोई वेट कराए, मेरे टाइम की वैल्यू ना करे, वो मुझे पसंद नहीं है। एक तो ये, और एक being able to stand up for me, being able to protect me in a situation where I'm not around to protect myself, वो मेरे लिए बहुत important है। The way हम again couples fight and हम जाके अपने दोस्तों से कभी कभी बात भी करते हैं, समथिंग आई डोंट प्रेफर। दोस्त इतना स्ट्रांग होना चाहिए रिलेशनशिप की इट्स यू अगेंस्ट द प्रॉब्लम, वो इंस्टाग्राम वाली बात है कि इट्स यू अगेंस्ट द प्रॉब्लम नॉट अगेंस्ट ईच अदर, वो होना चाहिए। बट समटाइम्स यू नीड अ थर्ड venting पर्सन। system. हाँ, कि बस बोल दिया यार, पता है इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। इवन देन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर सेइंग टू योर फ्रेंड्स अबाउट मी, वो क्या how are they being communicated? yeah, how they are being communicated, the kind of things that you are saying, वो कितना कहीं डेरोगेटरी तो नहीं जा रहा है? अगर नहीं जा रहा तो then that is a major green flag for क्योंकि me. आप अपने अच्छे मोमेंट्स उतना जोर से शेयर नहीं करते उनके साथ जितना आप ये प्रताड़ित मोमेंट शेयर करते हैं। Exactly. So I think हाँ, ये है मेरे लिए green flags. 16 साल की खुद को अगर एक मैसेज देना होता तो वो रहा आपका कैमरा, whatever your message would be. कि बहन, तुम्हारे जो बुशी आईब्रोज हैं ये 7-8 साल के बाद बहुत फैशन में आने वाले हैं, इन्जॉय करो इसको, अपने आईब्रोज को दर्द दे दे के पतला करने की कोशिश मत करो। दूसरा, टेक अप ऑल द स्पेस दैट यू कैन, मत अपने आप को छोटा करो, अपने आप को जितना फैला सकते हो फैलाओ विदाउट। एक बात मैंने सुनी थी कि अगर आप चल रहे हो सड़क पे और आप छतरी घुमा रहे हो, या आपका फ्रीडम है, आपकी मर्जी है, आप घुमाओ छतरी आराम से, लेकिन अगर आपके पीछे कोई चल रहा है और उसकी आँख में वो छतरी लग रही है तो फिर वो अब्यूज़ है, वो आपका फ्रीडम नहीं है अब। तो आई थिंक एक हद तक अपने आप को फैलाओ और अपने आप को किसी को भी अकोमोडेट करने के लिए छोटा मत करो, चाहे आप सड़क पे ही क्यों ना चल रहे हो। अगर कोई आदमी ऐसे चढ़ सकता है ठेठ से तो आप भी चल सकते हो। सो आई थिंक दैट अप्लाइज टू अदर थिंग्स ऑल्सो। फैलो, बिंदास, एंजॉय करो, स्पीक योर माइंड। ठीक है, बट आप लोगों को पता है क्या करना है। अगर आप लोगों को एक और एपिसोड चाहिए, क्योंकि इतने सवाल होते ही हमारे पास, तो 1000 कमेंट कर दीजिएगा अपूर्वा के लिए, हम ले आएंगे। क्या अच्छा लगा आपको, क्या सीखे आप लोग, प्लीज़ हमें बताना। होटल लाइक को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इनके भी जाके पेजेस अगर आप फॉलो नहीं करते तो कर लो, मेरे काम भी देख लो यार, अच्छा हाँ, सारा लगेगा। काम देखो और बताओ इनका फेवरेट काम क्या है आपका। बट आर यू अ हगर? यस। Thank you so much for being on the Male Feminist. This is me, Siddharth Alman, signing off. Bye.